हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपना टारगेट भी कंप्लीट कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप पहले दिन की वीडियो कुछ लोग आज देख रहे हैं तो उन्हें बस आज का टारगेट कंप्लीट करना है। जैसे कि उन्हें पूरे, अब हमारे 7 दिन कंप्लीट हो गए, पूरे 7 दिन का टारगेट एक दिन में कंप्लीट नहीं करना। तो आप जिस दिन से भी वीडियो देख रहे हैं आपको बस एक ही दिन का टारगेट कंप्लीट करना है। जैसे कि मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हमारा आज पहले दिन का टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो ये सही है। आप जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हैं आपको एक दिन का टारगेट पूरा करना है। सुबह जागने से लेके रात को सोने तक, तब तक आपको एक दिन का टारगेट पूरा करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने 7 दिन का टारगेट कंप्लीट कर लिया होगा। 80 to 90% तो किया ही होगा। और तो हमारा आज का टारगेट है, आज हमारा 8वां दिन है टारगेट का। और मैं आज आपको बता देती हूँ कि आज आपका क्या टारगेट है। तो हम जीएस में क्या पढ़ेंगे आज। जीएस में पढ़ेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप इससे अच्छे से पढ़ लेना। आप इसे लूसेंट वगैरह से या फिर आपके पास नोट्स हों उससे पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। और आप यूपीजी के देख लेना अगर आपके पास टाइम बचे तो। 1/4 पार्ट आज रह गया था तो आप यूपीजी के देख लेना 1/4 पार्ट, और आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना। जैसे यूपीजी के से मेरे पास कमेंट आए थे कि जैसे कि किसी के पास बुक है उसमें 200 पेज हैं, तो आपको उसमें से 4 दिन में हमने डिवाइड किया है, तो क्या 20 पेज पढ़ने, 50 पेज पढ़ने। आपको 50 पेज नहीं पढ़ने, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वही देखने हैं, वही पढ़ने हैं, पूरा नहीं पढ़ना। 20-30% ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी उसका, तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। और इम्पोर्टेंट पता कैसे चलेगा, जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जो आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं उनसे पता चलेगा आपको इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे कि उसमें पूछा गया है, कोई नृत्य पूछा गया है, ये फसल का टाइप है, कौन सा ये होता है, कौन सा संगीत गाया जाता है, कौन सा नृत्य होता है, तो फिर आप उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख लीजिए, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। कोई चीज़ आ गई उसमें यूपीजीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो फिर उसके पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो सब पढ़ लीजिए, तो उससे आपको पता चलेगा क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जीएस का ये है, समझ में आ गया होगा, मॉडर्न हिस्ट्री और यूपीजीके। और मैथ में क्या पढ़ेंगे, मैथ में हम करेंगे प्रॉफिट लॉस। ओके, मैथ के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। कमेंट हैं कि मैथ बहुत वीक है, अंजलि का कमेंट है कि उनके बस 4 ही क्वेश्चन सही हो पाते हैं, तो मैथ बहुत वीक है, ये काफ़ी लोगों के कमेंट हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, मैंने मैथ में जो वीक है ना जिनका, तो मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाई है जिनका मैथ वीक है, तो आप पहले तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और फिर आप ना वो चीज़ करने की कोशिश करिए, जैसे कि आप अपनी कैलकुलेशन अच्छी करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस कैलकुलेशन से आते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आप उन टॉपिक्स को अच्छा कर लीजिए। जैसे कि आप ग्राफ को अच्छा कर लीजिए, उससे आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आप सिंप्लीफिकेशन को, नंबर सिस्टम को, तो आप धीरे धीरे एक एक टॉपिक कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में देखिए कि वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप मैथ में आपके 4 हैं तो आप इसे 14 तक ले जाने की कोशिश करिए और एक से इंक्रीज करिए। जैसे कि इसमें 4 क्वेश्चन सही हुए हैं, नेक्स्ट में कोशिश करिए कि 6 सही होने चाहिए, 5 सही होने चाहिए, फिर 7 सही होने चाहिए, इस तरह से। ओके, और आपको मैथ में समझ में आ गया प्रॉफिट लॉस। तो हिंदी में क्या करना है, हिंदी में वर्णमाला करनी है, और रीजनिंग में हम एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। और इससे मॉक टेस्ट से रिलेटेड कमेंट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक कह रहे हैं कि वीकली मॉक टेस्ट आता है, क्या वही दे लिया करें क्या, और कितने दिन में मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, मॉक टेस्ट कितने दिन में ज़रूरी है, शिवम ने पूछा है। तो मैं तो हर रोज़ का ही कहूँगी आपको कि हर रोज़ आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, इम्पॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देना चाहिए। हर रोज़ आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, नहीं दे पा रहे हैं तो 2 दिन बाद भी दे सकते हैं, और नहीं तो मेरे टारगेट में तो हर रोज़ एक मॉक टेस्ट है, तो आप उसे कंप्लीट करिए। और जो वीकली मॉक टेस्ट आते हैं वो आपको ज़रूर देने हैं। जैसे कि लाइव मॉक टेस्ट आते हैं, जो वीकली मॉक टेस्ट आते हैं, उसमें आपको पता चलता है कि आप इतने सारे बच्चों में कहाँ स्टैंड करते हो। हाँ, कुछ मॉक टेस्ट ना थोड़े से टफ होते हैं, तो उन्हें देख के ना डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको बस करते जाना है, देते जाना है। और जो वीकली आती हैं, जो लाइव मॉक टेस्ट आते हैं, वो ज़रूर देने हैं आपको। तो फिर आप उस टाइम पे, मॉक टेस्ट के टाइम पे वो दे लो, वो तो बात तो एक ही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके,
और एक बहुत क्वेश्चन है कि मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। मार्क्स इंक्रीज मॉक टेस्ट से होंगे। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा आपकी कौन सी चीज़ वीक है। हर इंसान की अलग अलग चीज़ वीक होती है, तो आपको उस तरह से पता चलेगा। तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, उसी से आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और करंट अफेयर के बारे में एक क्वेश्चन था कि करंट अफेयर कितने मंथ की पढ़े। देखो पढ़ने को तो लोग एक एक साल की भी पढ़ते हैं, 2-2 साल की भी पढ़ते हैं, है ना। और तो लेकिन मैं नहीं कह रही, क्योंकि बहुत हो जाती है और हम याद भी नहीं रख पाएंगे। आप 6 महीने की पढ़िए, आता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना रीजनिंग अच्छी करिए ना, आप अपनी हिंदी अच्छी करिए, आप अपना मैथ अच्छा करिए, जिससे श्योर क्वेश्चन आना ही आना है। 1-2 साल की हम करंट अफेयर पढ़ के बैठ जाए, आप स्मार्ट स्टडी करिए। ऐसे ये इससे कम एफर्ट लगेगा उन चीज़ों में जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, वो अच्छी करिए। मार्क्स तो सबके सेम ही होते हैं ना, तो मैं कहूँगी 6 मंथ की पढ़ लीजिए, बाकी की आप अदर सब्जेक्ट अपनी अच्छी करिए, तो उससे आपका नंबर आ जाएगा। और हमें बस नंबर से मतलब है, हमें ये मतलब नहीं है कि हमारे हिंदी में ज़्यादा आए, कि मैथ में ज़्यादा आए, कि रीजनिंग में ज़्यादा आए। बस हमारे ओवरऑल हमें मार्क्स देखने हैं। ये सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, यूपीएसआई की तरह तो है नहीं, तो इसमें आप रीजनिंग अच्छा करिए, अपनी हिंदी अच्छा करिए और आपका नंबर आ जाएगा। और ये विम्पी हैं, तो इनका कमेंट था कि 120 क्वेश्चन सही हो रहे थे इनके, ओके, नेगेटिव मार्किंग काट के इनके 120 क्वेश्चन सही थे। और अब इनकी पढ़ाई में थोड़ा सा गैप हो गया है, पापा जी की इनकी तबीयत खराब थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो क्या उसमें गैप हो जाता है, वो सारी चीज़ें आप भूल जाते हो? नहीं भूलते। आप इसे 1 महीने भी पढ़ाई करोगे ना, 20-25 दिन भी पढ़ाई करोगे, आपके इतने 240 तो आ ही जाएंगे और उससे और इंक्रीज होंगे आपके मार्क्स। बस क्योंकि ना मैंने भी, मेरा भी ऐसे पेपर कैंसिल हुआ था तो दोबारा से पढ़ाई की थी। मैंने तो बस 20-25 दिन पढ़ाई की थी। बस आपको बस स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको ये देखना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ में इनपुट डाल रहे हो तो उसका आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से आप, जैसे कुछ लोग करेंट अफेयर 2 साल का पढ़ते रहेंगे, कुछ लोग पूरा दिन जीएस पढ़ते रहेंगे, ऐसे नहीं होता। तो आपको बस इस चीज़ पे ध्यान देना है और आपके डेफिनेटली मार्क्स इससे इंक्रीज होंगे और इतने तो आएंगे ही आएंगे। अगर आप इतने मार्क्स आपके पिछले पेपर में आ चुके हैं तो आप बस एक बार पढ़ाई स्टार्ट करोगे, आपके फिर से, हाँ शुरुआत में कुछ मॉक टेस्ट में कम आएंगे, धीरे धीरे वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट करिए और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और हाँ, आप लोग जिस सब्जेक्ट को जब चाहो तब पढ़ सकते हो, और मैं बस ऐसे ही एक ओवरऑल दे देती हूँ नॉर्मल, लेकिन आप जब चाहो, जब आपको जो सब्जेक्ट अच्छी लगे। लेकिन बस मैं एक चीज़ पे ध्यान देती हूँ कि आपको सब कुछ पढ़ने से पहले, उससे पहले दिन का और उससे पहले दिन का और हर रोज का रिवाइज जरूर करना है। सबसे पहले रिवाइज करना है, क्योंकि फिर रिवाइज करने का मन नहीं करता। जैसे कि आपने सुबह ही उठ के 8 बजे, 10 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब भी कोई अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, पिछले दिनों का रिवाइज कर लो। मॉक टेस्ट का जरूर रिवाइज करो, रीजनिंग और हिंदी, तो आप रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद आप सुबह सुबह वो मॉक टेस्ट लगाना चाहो लगा सकते हो, आप जैसे आपको सही लगे, जिस टाइम आपको सही लगे, सुबह, शाम, दोपहर। तो बस आपको ये कंप्लीट करना है और कोशिश करिए कि आपको रीजनिंग नहीं छोड़नी है, बिल्कुल रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना नहीं छोड़ना है, हिंदी नहीं छोड़नी है, हिंदी का रिवीजन करना है। और मॉक टेस्ट जो होता है हम रोज लगाते हैं, उसके जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो आपको दूसरे मॉक टेस्ट में आने चाहिए, ये आपको कोशिश करनी है। बाकी का आपको ये टारगेट पूरा करना है, कोशिश करनी है आपको ये पूरा करने की। और हाँ, मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि टारगेट पूरा करने के बाद आपको खुशी मिलती है कि नहीं मिलती? मुझे तो बहुत मिलती थी। जैसे कि मैं लिखती थी, ऐसे मैं इन सारों को लिखती थी अपनी कॉपी पर, फिर मैं उसे टिक करती हुई चलती थी, तो फिर मुझे रात को ना बहुत खुशी मिलती थी। और जिस दिन मैं पढ़ के नहीं सोती थी या फिर कुछ हो जाता तो उस दिन मुझे सोने में अच्छा नहीं लगता था। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, आप लोगों को अच्छा लगता है ना? पूरा दिन हमने अपने टारगेट कंप्लीट किया, उसे पूरा दिन चेस कर रहे हैं और फिर उसे पूरा कर रहे हैं, तो फिर अच्छा लगता है हमें। तो हमारा यही टारगेट है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमें रिवीजन जरूर करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन्हें लिखना है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना है, हिंदी में वर्डमाला करनी है, मैथ में प्रॉफिट लॉस वाला करना है चैप्टर, और मैथ वाले चैप्टर करने से पहले जो पिछले दिनों के टफ क्वेश्चंस थे या फिर जो मॉक टेस्ट में हमसे क्वेश्चंस नहीं आए थे वो आपको कंप्लीट करने हैं। जीएस में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में तो मज़ा भी आता है,
तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है और यूपी जीके देखनी है आपको। आपका जैसे मन हो आप वैसे कर सकते हो, आप कोई सी सब्जेक्ट किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। नहीं तो आप सुबह सुबह सबसे पहले रिवीजन जरूर करिए, ये मत छोड़िए, रिवीजन करिए, फिर जीएस पढ़िए, फिर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कर लगाइए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए, फिर आप हिंदी पढ़िए और फिर आप रात को मैथ पढ़ के अपना सो जाइए और लिखिए जरूर, लिख लिख के याद करिए, लिख लिख के याद करनी है, लिख लिख के रिवाइज करना है और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन्हें लिखना है। और मैंने इसमें कमेंट भी ले लिए हैं जो मुझे लगा था कि सबको जानने ज़रूरी हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।